4 बच्चों की अम्मा सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर आई है। उसके पीछे उसका प्रेम है, आईएसआई का एजेंडा है। इन सभी चीज़ों की पोल खुलने वाली है एटीएस के सवालों से। अगर आपको नहीं पता है कि एटीएस के क्या सवाल हैं जो वो सीमा हैदर से पूछ रहे हैं और जिनका कि वो जवाब ढूंढना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि सीमा हैदर को जिस प्रकार का कवरेज, जिस प्रकार का सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रहा था, कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर अंकुश लग रहा है। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी किसी देश में कोई घुसपैठिया आता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होती है, लेकिन ये भारत ही है जहाँ पर अतिथि देवो भव के नाम पर आप किसी घुसपैठिए को भी इतनी इज्जत करते हैं कि बस उसको लगता है कि भैया हमारा तो काम हो गया। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। सीमा हैदर के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, एटीएस अब पूछताछ कर रही है और काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें भी आ रही हैं। तो ऐसे में ज़रा जान लेते हैं कि वो क्या कुछ सवाल हो सकते हैं जो कि एटीएस सीमा से पूछ सकती है। दरअसल सीमा हैदर और सचिन मीना, इन दोनों की प्रेम कहानी के चर्चों के साथ ही अब कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बकौल सीमा, पबजी खेलते हुए वो सचिन के संपर्क में आई थी और प्यार हो गया। इसके बाद वो सरहदें पार करते हुए भारत आई, वो अपने साथ 4 बच्चे भी लाई और ये दावे हैं सीमा हैदर के। मगर अब जो सवाल उठ रहे हैं उनसे सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। दरअसल एटीएस ने सीमा, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ करी। सीमा सचिन की कहानी के बारे में आगे कुछ भी बताने से पहले एक बार ज़रा समझ लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल इस कहानी में एक हेड है और एक टेल है। इस दास्तान में एक माशूका है, एक जासूस है। इस स्टोरी में एक मोहब्बत है और एक साजिश है। कुल मिलाकर देखें तो कहानी बिल्कुल सीधी है और समझे तो बेहद उलझी हुई। इस उलझन का नाम है सीमा हैदर, या फिर यूँ कहें कि सीमा ठाकुर। बेहद उलझी हुई इस उलझन को सुलझाने के लिए नोएडा पुलिस को भारत की सीमा लांघकर पाकिस्तान शारजा होते हुए नेपाल तक को खंगालना ज़रूरी है। सवाल उठता है, ये इश्क है या जासूसी? जाहिर सी बात है, किसी लोकल पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं था। बस इसीलिए नोएडा पुलिस ने लखनऊ हेडक्वार्टर को एक सिफारिश भेजी। सिफारिश ये कि सीमा का सच पता करने के लिए किसी ऐसी एजेंसी को जांच सौंपी जाए जो सीमा लांघ कर सच्चाई का पता लगा सके। और बस इसीलिए आतंक और आतंकवादियों की जांच करने वाली यूपी एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सीमा की, सचिन की मोहब्बत की जांच का जिम्मा सौंप दिया गया। जी हाँ, इस समय सीमा सचमुच मोहब्बत की मारी है या फिर इश्क का नकाब पहने पाकिस्तान की जासूस है, इसकी जांच अब यूपी एटीएस करने वाली है। इसी सिलसिले में सोमवार को एटीएस की टीम ने करीब 6 घंटे तक सीमा और सचिन से पूछताछ करी। तो ऐसे में सवाल उठने लगा कि भैया आखिर इस प्रेम कहानी का सच क्या है। जांच की जिम्मेदारी मिलने के फौरन बाद यूपी एटीएस की टीम ने सोमवार को पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता से लंबी पूछताछ करी। यूपी एटीएस सीमा और सीमा के प्रेमी सचिन की कहानी का सच सामने लाना चाहती है। एटीएस इस मामले के हर पहलू की छानबीन में जुट चुकी है। एटीएस की टीम इस मामले में कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा जांच का दायरा भी अब बढ़ाया जा रहा है। नोएडा पुलिस की मांग के बाद शासन ने इस मामले की छानबीन एटीएस को सौंप दी। तो इस दौरान एटीएस को कुछ खास बातें पता लगी, जैसे कि कुछ सवाल जो इनके सामने उठे हैं वो ये हैं कि सीमा और सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले थे? सचिन से मिलने के पहले सीमा का जो सच था वो आखिर क्या था? सोशल मीडिया पर कहाँ कहाँ सीमा के अकाउंट्स हैं और उनकी व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है? सचिन से पहली बार मिलने फिर भारत आने तक सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रही थी? वहीं बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है? वहीं कराची से शारजा और शारजा से काठमांडू तक के सफ़र की आखिर असली कहानी क्या है? काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी, किस मंदिर में और कब उन्होंने शादी करी? पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसके क्या सबूत हैं? सचिन और उससे पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है? साथ ही उसके 4 बच्चों की हकीकत क्या है? सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से ही अच्छी थी या उसने खुद ही सीख ली? पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी? और क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई प्रेमी था? क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है, पहचान का है? या फिर पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर चुकी है? कुछ इसी तरह के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस समय यूपी एटीएस की टीम को तलाश कर रही है। सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात और काठमांडू के उस होटल की जानकारी नोएडा पुलिस पहले ही हासिल कर चुकी है। जिस मंदिर में दोनों ने शादी की उसकी जानकारी भी नोएडा पुलिस के पास है। लेकिन ये सारी जानकारी नोएडा पुलिस ने काठमांडू में अपने सोर्सेज से हासिल करी। अब चूंकि मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि एटीएस की एक टीम खुद नेपाल जाएगी। एटीएस की टीम शारजा एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी ज़रूरी जानकारी हासिल करेगी। हालांकि सीमा और उसके बच्चों के जो पासपोर्ट मिले हैं उसमें 5 के पासपोर्ट पर यूएई और नेपाल के वीज़ा मौजूद हैं। पासपोर्ट पर यूएई और काठमांडू के इमिग्रेशन की मोहर भी है।
वहीं यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उनके लिए सबसे ज़रूरी है सीमा के मोबाइल में झांक कर उसके सच को बाहर निकालना, खासकर तमाम व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को परखना। मीडिया को जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट ही पूछताछ करेगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर लखनऊ यूनिट की मदद ली जा सकती है। उधर सीमा अभी भी ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में अपने बच्चों के साथ सचिन के घर पर ही है। हालांकि अब उसके घर पर भीड़ कम हो चुकी है। खुद सचिन के घर वाले अब सीमा को हर एक से मिलने नहीं दे रहे हैं। वजह यह है कि खुद यूपी पुलिस ने यह अंदेशा जताया है कि भारत में भी सीमा की जान को खतरा हो सकता है। इस सिलसिले में मीडिया पर खबर दिखाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जिनकी की जांच इस समय पुलिस भी कर रही है। इसी साल मार्च में पहली बार सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात और काठमांडू के इस होटल की जानकारी, सब चीज़ें धीरे धीरे सामने आ ही जा रही हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर चीज़ें सीधी सीधी वैसी है नहीं जैसे कि इस समय चल रही हैं। और क्योंकि अब यहाँ पर देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियाँ शामिल होती जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सीमा और सचिन के सामने एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि सबसे पहली बात तो उनको भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वो वाकई में प्रेमी हैं और यहाँ पर उनकी कहानी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर हम सीधे सीधे तौर पर बात करें तो यूपी एटीएस की तरफ से जो बात सामने आई है कि उनके लिए सबसे ज़रूरी है सीमा के मोबाइल की डिटेल्स, जिनके के बारे में कल ही खबर उड़ी थी कि उनको फॉरेंसिक जांच के लिए अभी तक भेजा नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात, उस मोबाइल का डेटा भी डिलीट किया जा चुका है, सफाया करा जा चुका है। दरअसल यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को देखकर किसी न किसी को तो डाउट होना ही था। जिस सहजता के साथ सीमा लगातार मीडिया से बात कर रही थी, जिस सहजता के साथ सीमा लगातार अपनी बात रख रही थी और मीडिया के सामने बिल्कुल घबरा नहीं रही थी, वो सब भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनको एक संदेह के घेरे में लाया ही जा रहा है। सीमा फिलहाल जमानत पे है और जमानत की शर्त में ये भी था कि वो सचिन के इस घर को छोड़कर कहीं और जा नहीं सकती। उसका और उसके बच्चों का पासपोर्ट यूपी पुलिस के पास है। सचिन का पासपोर्ट अब तक बना ही नहीं है। यूपी एटीएस के एक अफसर ने बताया कि वो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे और इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली के गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा। मतलब कि सीमा भारत में रहेगी या वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।